नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज गोल्ड सिल्वर में ज़बरदस्त अपसाइड मूव आई थी इंट्राडे के लिए। ये एक अच्छी बाय है। यहाँ पे मैंने आपको मॉर्निंग में ही कहा था, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हम लोगों ने यहाँ पे एक करेक्शन आता हुआ देखा। इंटरनेशनल मार्केट में 3% का करेक्शन, हमारी मार्केट में सिर्फ 1% का करेक्शन है। आज की मूव को जानने के लिए आपको जानना होगा जापानीज येन को, क्योंकि आज अगर मार्केट को किसी ने हिलाया है ये जापानीज येन है। जापानीज येन जिसे हम कहते हैं फंडिंग व्हीकल, जिसे हम कहते हैं कैरी करेंसी, जिसे हम कहते हैं निंजा करेंसी। ये करेंसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में फंडिंग के नाम से जानी जाती है। यानी कि कई सालों तक तो इसका जो इंटरेस्ट रेट था ये 0.25% था, फिर 0% पे यहाँ पे लोन आपको मिलते हैं 0% पे। जैसे कि आपने 0% पे लोन ले लिया आरबीआई से और आपने इसे निवेश कर दिया यहाँ के बॉन्ड मार्केट में या यहाँ के इक्विटी मार्केट में। अब यहाँ पे आपको बिना उस पर इंटरेस्ट दिए हुए आप यहाँ के मार्केट में अर्न कर रहे हैं और आपको सिर्फ प्रिंसिपल को आपको वापस करना है। तो इसे हम कहते हैं फंडिंग व्हीकल। लेकिन अब हुआ क्या था रिसेंट डेज में, वहाँ की जो करेंसी थी वो वीक हुई। अब जब करेंसी वीक हुई, इन्फ्लेशन बढ़ता है और वो 160 के लेवल पे चला गया, तब यहाँ पे जापानीज़ बैंक ऑफ जापान ने यहाँ पे इंटरवीन किया तो फिर क्या हुआ, 161 से वो लेवल कहाँ तक आया, 156.47। अब यहाँ पे बैंक ऑफ जापान ने जब इंटरवीन किया और तो वहाँ पे एक 2% का एक अप्रिसिएशन हुआ। वो तो आज की मार्केट की बात है कि वहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही बैंक ऑफ जापान ने इंटरवीन किया, अप्रिसिएशन हुआ, वैसे ही गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे बढ़ी। अब गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे क्या कनेक्शन है? दोनों यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए जाने जाते हैं और जैसे यहाँ पे जापानीज येन में अप्रिसिएशन हुआ, गोल्ड यहाँ पे अप्रिशिएट हुई नजर आई। अब दोनों सेफ हेवन है यहाँ पे, और सेफ हेवन में एक गोल्ड नॉन यील्डिंग है और जापानीज येन जो है इसे आप कह सकते हैं कि लोअर यील्डिंग करेंसी के नाम पे इसे जाना जाता है, लेकिन दोनों सेफ हेवन है। हुआ ये कि रिसेंट मंथ्स में क्या हुआ कि काफ़ी हिस्टोरिक यहाँ पे स्टेप्स लिए गए और बैंक ऑफ जापान ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो कि -0.25 था उसे ज़ीरो पे लाए। अब इसे बढ़ाते 0.75 तक ले गए। जब 0.75 तक ले गए, ये एक हिस्टोरिकल स्टेप्स हैं। लेकिन इतनी तक की बात नहीं रुकी है। बैंक ऑफ जापान के इस हफ्ते की मीटिंग में उन्होंने पहले भी इंडिकेशंस दिए थे, जून में एक हाइक और भी ज़्यादा है। अब ये हाइक होगा तो इतनी परेशानी क्यों है मार्केट में परेशानी इसलिए है क्योंकि यहाँ से जापान से हम यहाँ पे लोन लेते हैं, येन कैरी ट्रेड होता है और फिर हम उसे कहीं और निवेश करते हैं। तो ये कैरी ट्रेड जो है अनवाइंड होता है यानी कि उस लोन को रीपे करने के लिए अब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके लिए क्या होता है कि आपका जहाँ भी निवेश होता है उसे आप यहाँ पे लिक्विडेट करते हैं। इससे फाइनेंशियल मार्केट में चाहे वो इक्विटी हो या बॉन्ड हो, वहाँ पे गिरावट आती है और जब वहाँ पे गिरावट आती है तो सोना यहाँ पे बढ़ता है। अब मेरे ख्याल से मैंने इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है और डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं थोड़ी डिटेल में इसको आपको और ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगी। तो मोटे तौर पर देखा जाए दोनों एक सेफ हेवन एसेट क्लास जो है वो जाना जाता है। अब यहाँ पे जापानीज येन एक दिन में 2% जो है वो अप्रिशिएट हुआ। तो आपको पता है सोना कितना अप्रिशिएट हुआ है? सोना भी 2% अप्रिशिएट हुआ है, यानी कि $4620 के करीब यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। $65 का एक अपसाइड था। मैंने आपको मॉर्निंग में कहा था कि ये करेंसी $227 के करीब टूटी है, तो एक रिवर्सल इसमें आ सकता है $65। और ये भी कहा था कि आज महीने का आखिरी दिन है तो पोजीशंस अनवाइंड होंगे। $65 का एक अपसाइड है। 4650 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है सोने में, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। मैं लॉन्ग टर्म जो वीडियो मेरा थोड़ा लंबा रेंज होता है उसमें मैं लिख देती हूँ कि दिस इज़ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसको इंट्राडे वाले या डेली वाले वीडियो से कन्फ्यूज़ होकर आप अपने स्ट्रैटेजी को प्रभावित मत करिएगा। अब सिल्वर की बात करते हैं। गोल्ड में पहले हम MCX की रेट्स की बात कर लेंगे। 1,51,134 के करीब रेट्स है। यहाँ पे 2100 पॉइंट्स जो है यहाँ पे गोल्ड जो है वो प्लस हुआ है। अब हमारा रेंज यहाँ पे अपसाइड का 1,52,000 रहेगा। आप लोगों ने काफ़ी लोग ने बोला कि कितना रह सकता है इंट्राडे में 1,51,500 से ऊपर मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे डेटा सारे आ चुके हैं। डेटा वाला फैक्टर हो चुका है। US का GDP डेटा यहाँ पे 2.2 एक्सपेक्टेड था, 2 आया है, यानी कि पहले से बेहतर आया है लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम आया है।
जर्मन का जीडीपी डेटा बढ़िया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखा है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम आया है, यानी कि बेहतर डेटा आया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए जीडीपी यूएस का एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा यहाँ पे वीकर आया है। तो अब डेटा का तो इम्पैक्ट आ चुका, अभी कोई ट्रिगर्स है नहीं, तो आप मैक्सिमम इसको 1,51,250 350 वाला जोन मान के चलिए। अगर आपने बाइंग करी हुई है तो आपको यहाँ पे निकलना चाहिए, क्योंकि कल जो है डे ट्रेडिंग सेशन क्लोज है। अब यहाँ पे सिल्वर की बात करेंगे। मैंने आपको 75.5 मॉर्निंग में बोला था, 74.5 या 75.5 बोला था आपसे कि वहाँ तक प्राइसेस आ सकते हैं। यहाँ पे $1.25 का अपसाइड है, 2% से ज़्यादा का उछाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन 2,43,390 के लेवल्स यहाँ पे निकल के आए हैं सिल्वर का MCX में। अब यहाँ पे मैंने 225 भी बोला हुआ है, 230 भी बोला हुआ है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म क्या, वो मिड टर्म में है, वो 1-2 दिन में यहाँ पे आने वाला नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस, अब आप सिल्वर के बारे में बोल रहे थे कि सिल्वर में क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 2,45,000 2,47,000 तक यहाँ पे प्राइसेस जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में 75.5 एक हर्डल है, एक रेजिस्टेंस है, और सिल्वर वहाँ से वापस आ सकती है। ऑयल की बात करेंगे, रिलीफ है। अब यहाँ पे हम लोगों ने $3 का यहाँ पे एक डाउनसाइड आता हुआ देखा, लेकिन अपना मार्केट यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहा, उसने सिर्फ 1% का रिएक्शन दिया है और 10,000 के लेवल पे है। तभी मैंने अपने मार्केट का बहुत डाउनसाइड लेवल आपसे नहीं दिया था। मैक्सिमम अभी आप यहाँ पे 9800 9750 मान के चलिए क्रूड ऑयल में, उससे नीचे फिलहाल नहीं आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट आपको जो दिखा दे, आपको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और वहाँ पे जो दिक्कतें हैं वो बनी हुई हैं। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि यही वजह है कि ब्रेंट क्रूड का स्प्रेड बढ़ता हुआ जा रहा है और वहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा फॉल आता हुआ देखा है। नेचुरल गैस की बात करेंगे, आज थोड़ी सी राहत है, $2.66 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। मैंने कहा था आपसे कि 255 257 आएगा, इतने लेवल्स को ये कमोडिटी ने छू लिया है। अब जिनका लेवल यहाँ पे, जिनके ट्रेड्स यहाँ पे निकल रहे हैं, क्लियरली बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पे निकलना चाहिए। और जो लोग यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं, प्लीज़ स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए 251 पे, और आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे होना चाहिए टारगेट, वो 2 होना चाहिए, 261 और 261 और यहाँ पे होना चाहिए 265 दूसरा। लेकिन आपको स्टॉप लॉस ट्रेल भी करना ज़रूरी है, नहीं तो सारा प्रॉफिट आपका यहाँ पे एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट तो आपको ट्रेल करना चाहिए यहाँ पे। चलिए, अब बात हो गई, आज मैं परेशान हो गई जिंक में, और मैं जिंक ने परेशान किया। पहले ये नेगेटिव दिखाया, फिर पॉजिटिव दिखाया, फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि ये जो येन वाली कहानी हुई उसने सारे समीकरण को बिगाड़ दिया। अब जिंक में यहाँ पे बाइंग आई है। मैंने जिंक में आपसे कहा था कि एक करेक्शन आ रहा है, 337 तक तो आ चुका था, तो मैंने बोला कि आपको यहाँ से निकलना चाहिए। नेक्स्ट मैंने बोला था कि 335 तक आ सकता है, लेकिन इसने रिवर्सल लिया है, तो ट्रेंड को यहाँ पे रिस्पेक्ट देना है। ₹3 का प्लस है, तो अब यहाँ पे ये 345 तक यहाँ पे आना चाहिए। अब क्या है कि अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम रिएक्शन नहीं दे रहा है बहुत ज़्यादा, 267 268 तक मानेंगे, जबकि कॉपर में भी बहुत ज़्यादा मूव नहीं है, मैक्सिमम 1280 82 तक ये रेंज आ सकता है अपसाइड में। निकल बढ़िया कमोडिटी है, 1840, लेकिन आप लोग का रिएक्शन नहीं आता। निकल में लो वॉल्यूम कमोडिटी है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते हैं, बिड आस्क का भी फ़र्क है, मैं समझती हूँ। और एक चीज़ आपको माननी होगी, ये 14.5 घंटे की मार्केट है। मार्केट में बहुत ज़्यादा जिद नहीं करना चाहिए कि मैंने एक बारी सेल साइड बोल दिया तो मैं, चाहे मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाए, लेकिन वो मैं सेल ही बोलूँगी। नहीं, मार्केट में ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप चलिए। अगर कोई न्यूज़ और ट्रिगर से मार्केट अगर कॉन्ट्रा जाती है तो आपको पोजीशन से निकलना होगा, मुझे भी बोलना होगा, और आपको अपनी पोजीशन स्ट्रैटेजीज चेंज करनी होगी, खासकर जो कि यहाँ पे इंट्राडे या 2 या 3 दिन के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा। ये 3:30 बजे की मार्केट नहीं है। ये मार्केट क्या क्या झेलती है, जापान का मार्केट ओपन होना, चाइना का मार्केट ओपन होना, फिर हमारी मार्केट ओपन होती है, उस समय वोलाटिलिटी आती है, फिर LME की वोलाटिलिटी आती है, देन यहाँ पे US की वोलाटिलिटी आती है, और उस समय जो डेटाज आते हैं उनकी वोलाटिलिटी झेलता है ये मार्केट। और उसके बाद अभी तो ट्रम्प के भी ट्वीट्स आते हैं और ईरान का स्टेटमेंट आता है, तो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ के ये मार्केट जो है ट्रेड करती है। तो यहाँ संभल के ट्रेड करना काफ़ी ज़रूरी है, और कभी कभी हमारे मूव्स यहाँ पे कॉन्ट्रा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिश करेंगे कुछ अच्छे ट्रेड्स देने की। थैंक यू।